वेलकम टू पीएलसी। डाटा स्ट्रक्चर के ये तीसरा एमसीक्यू है। इससे पहले मैंने 1 और 2 एमसीक्यू डाल दिया है। आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। इस एमसीक्यू में भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे, 25 या 26 हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या रहा है, विच ऑफ, एक सेकेंड, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, बस नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है लाइन ए टिकट काउंटर। टिकट काउंटर में हम लोग जो लाइन लगते हैं ना, वहाँ पे क्यू क्यू डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, हालांकि ये तीनों ऑप्शन जो दिख रहा है इन सब में स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है, बस इसी में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे नॉट था क्वेश्चन में, इसीलिए डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स यूज वैल्यू ऑफ देयर राइट। पोस्ट फिक्स की बात कर रहा है। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, वेरिएबल आपका पहले होगा और ऑपरेटर कहाँ होगा, लास्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑपरेटर राइट साइड के वैल्यू पे काम करता है, राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो यही आपका हो जाएगा गलत स्टेटमेंट। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट। तीसरा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द गिवन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, छोटा सा एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है ए बी सी का, और आंसर क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो पोस्ट फिक्स में दिया गया है उसे प्रीफिक्स में, सॉरी इन फिक्स में बदलना होगा। तो जब आप इसे इन फिक्स में बदलिएगा तो आ जाएगा ए प्लस बी इंटू सी। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3 रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 1 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी एक एक्सप्रेशन है और ए बी सी डी का वैल्यू दिया हुआ है और आपको इसका आंसर निकालना है। तो ठीक उसी तरह से पहले क्या करना होगा, इसको इनफिक्स में बदलना होगा, फिर आंसर निकालना होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। आप खुद से इसका निकालने की कोशिश कीजिएगा। पांचवा में क्या कह रहा है कि फॉर द गिवन एक्सप्रेशन ट्री राइट द करेक्ट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो एक ट्री दिया है, उसको आपको पोस्ट फिक्स, यहाँ पे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आपको इसको लिखना है। तो वो कौन सा ऑर्डर में चलिएगा कि आपको पोस्ट फिक्स निकलेगा। ठीक है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये ट्रेवर्सल आपको आना चाहिए। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जब आप लगाइएगा तब इसका पोस्ट फिक्स निकल जाएगा। अब निकलने के बाद वो किस तरह का इक्वेशन बन रहा है, किस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है, वही सब एक्सप्रेशन आपको ऑप्शन में दिया है। आपको इसमें से सही एक्सप्रेशन चुनना है। तो जो ए में ऑप्शन है यही इसका सही एक्सप्रेशन है, यही रिजल्ट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको ट्रेवर्स कीजिएगा। तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रेवर्सल, ये तीनों आप सीख लीजिएगा और डाटा स्ट्रक्चर का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें देखिएगा, आपको मिल जाएगा। छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि व्हाट डाटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड व्हेन कन्वर्टिंग एन इनफिक्स नोटेशन टू प्रीफिक्स नोटेशन। देखिए जब भी ये कन्वर्ट करने की बात आएगा तो वहाँ पे स्टैक का ही इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है। सातवां नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि ए बी सी डी आर प्लेस्ड इन ए स्टैक। स्टैक में इसको प्लेस किया गया, ठीक है, एंड आर डिलीटेड वन एट ए टाइम, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिमूवल। अब आप इसे डिलीट कीजिएगा तो किस ऑर्डर में आप इसे डिलीट कीजिएगा। तो आपको पता होगा कि पहले आपने ए डाला, फिर बी डाला, फिर सी डाला, फिर डी डाला। तो फिर आप जो लास्ट में इनपुट किया है उसे आप पहले डिलीट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिफो काम करता है। क्या काम करता है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लिफो काम करता है। तो जो सबसे लास्ट में आया वो पहले जाएगा। तो यही वाला ऑर्डर देख लीजिए, ये आपका बी नंबर ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका यही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्यू फॉलो, क्यू कौन सा फॉलो करता है, फिफो। ठीक है, तो क्यू फिफो फॉलो करता है, इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, लिफो फिफो। ये तो आप लोग को जुबान पे आ गया होगा क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर का जान है ये सब। 9 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग डिफिनेशन
इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया कोड है, हो सकता है सी प्लस प्लस में ये कोड लिख के दे आपको, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आने की पॉसिबिलिटी हो तो इसको कन्वर्ट कर देगा सी प्लस प्लस में, तो पता नहीं चलेगा आपको। सी प्लस प्लस और सी का कोड लगभग सेम ही रहता है, ठीक है, बस इनपुट आउटपुट का तरीका बदल जाता है। अब ये जो कोड है इसको देख के अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी कोड इज यूज टू क्रिएट ए न्यू नोड। एक न्यू नोड क्रिएट करने का कौन सा सिंटेक्स इसमें सही है, ये आपको चुनना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मैलॉक के द्वारा, सी की बात कर रहा है ना, तो सी में मैलॉक कैलॉक ये सब फंक्शन होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। What kind of linked list is best to answer question like what is the item at position n। देखिए यहाँ पे एक कहने का मतलब ये है कि लिंक लिस्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको पता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के द्वारा भी आप लिंक लिस्ट बना सकते हैं और एरे के द्वारा भी आप लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप एरे के द्वारा लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कीजिएगा तो आप वहाँ पे रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। आपको बस पोजीशन बताइए, वहाँ का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये एरे के द्वारा ही पॉसिबल है, लेकिन आप डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कीजिएगा तो वहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। लिंक्ड लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। लिंक लिस्ट आर नॉट सुटेबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। देखिए लिंक लिस्ट कहाँ पे ये सुटेबल नहीं है, ये क्वेश्चन है, तो बाइनरी सर्च में ये सुटेबल नहीं है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है लिंक्ड लिस्ट इज कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में इस्तेमाल होता है। लिंक लिस्ट को आप एरे के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ए नोड कैरीज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डैश। एक नोड में क्या क्या होता है, तो एक नोड में आपका डाटा भी होता है और साथ में साथ लिंक भी होता है। नेक्स्ट नोड का क्या होता है, एड्रेस भी होता है, ठीक है, जिसे हम लिंक भी बोलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन व्हाट डज द फॉलोइंग फंक्शन डू फॉर ए गिवन लिंक लिस्ट विथ फर्स्ट नोड एज ए हेड। अब यहाँ पे ये जो कोड दिया हुआ, अब इस कोड को समझ के आपको सही आंसर चूज करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी, प्रिंट्स ऑल नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने का कोड लिखा हुआ है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड टू सॉर्ट ए रैंडम लिंक्ड लिस्ट विथ मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा मर्ज सॉर्ट, ठीक है, मर्ज सॉर्ट। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड फॉर पैरेंथेसिस मैचिंग। पैरेंथेसिस बैलेंसिंग आएगा या मैचिंग आएगा, वहाँ पे स्टैक ही सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन सर्कुलर क्यू हाउ डू यू इंक्रीमेंट द रेयर एंड ऑफ द क्यू। रेयर एंड को इंक्रीमेंट करने की बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंक्रीमेंट करना है आपको रेयर एंड को, ठीक है, फ्रंट एंड को नहीं, रेयर एंड को इंक्रीमेंट करना है। तो उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है, रेयर प्लस 1 और ये हो गया मॉडुलस ऑपरेटर, कैपेसिटी एक वेरिएबल होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पे आता है। व्हाट इज द नीड फॉर ए सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू का नीड क्या है, तो सर्कुलर क्यू का नीड जो है 18 का सही आंसर होगा ए, इफेक्टिव यूज ऑफ मेमोरी। मेमोरी का
बढ़िया से इस्तेमाल। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। इन लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए क्यू द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर ए क्यू टू बी एम्प्टी इज। लिंक लिस्ट के थ्रू यहाँ पे क्यू बनाने की बात हो रही है और यहाँ पे एक कंडीशन है जहाँ पे क्यू एम्प्टी है। तो कैसे पता चलेगा क्यू एम्प्टी है? तो एक तरह से उसका आपको फॉर्मूला ही ढूंढना है। तो 19 का आपका हो जाएगा ए। जब आपका फ्रंट नल रहेगा ना तब माना जाएगा कि आपका क्यू एम्प्टी है, एक भी नोड उसमें नहीं है। तो ये सब फॉर्मूले के तौर पे इसको रट लेना होगा आपको। 20 नंबर पे पहुंच गए हम लोग, देखते हैं। द इसेंशियल कंडीशन विच इज चेक्ड बिफोर इंसर्शन इन ए लिंक्ड क्यू। देखिए, चाहे स्टैक हो चाहे क्यू हो, अगर उसमें इंसर्शन की बात हो और इंसर्शन से पहले चेक करने की बात हो तो वो कौन सा इसेंशियल चीज़ है जिसको चेक करना जरूरी है? तो ये चेक करना जरूरी है कि ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। और उसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए डिलीशन से पहले वो कौन सा इसेंशियल कंडीशन है जो चेक करना जरूरी है, तो वहां पे चेक करना जरूरी है कि अंडरफ्लो तो नहीं हो रहा है। डिलीशन के समय अंडरफ्लो चेक करना है और इंसर्शन के समय ओवरफ्लो चेक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब ये जो क्वेश्चन है 21 नंबर, व्हाट इज ए डी क्यू, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। एक ऐसा क्यू जिसके दोनों छोर से आप इंसर्ट और डिलीट का काम कर ले। ठीक है। 20 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, टीआरई 1 में आया हुआ था। तो ये जो 22 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 22 नंबर क्वेश्चन में आपको फंक्शन के आधार पर चलना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है इंसर्ट फ्रंट, अब उसी तरह से नोड आपको इंसर्ट करना होगा। तो चलिए हम इंसर्ट करते हैं। पहले आपको फ्रंट में आप क्या किए 10 इंसर्ट कर लिए, तो सबसे पहला नोड है तो यहाँ पे फ्रंट और रेयर तो सब एक ही होगा। ठीक है। और फिर क्या कर रहा है, इसका काम हो गया। अब कह रहा है कि इंसर्ट फ्रंट, अब फिर फ्रंट में आपको 20 इंसर्ट करना है। चलिए 20 इंसर्ट कर लिए। फिर बोल रहा है कि इंसर्ट रेयर, अब रेयर में 30 इंसर्ट करना है। चलिए 30 इंसर्ट कर लिए। और डिलीट फ्रंट, फ्रंट से डिलीट कर देना है। तो चलिए हम डिलीट कर दे रहे हैं, फ्रंट से डिलीट हो गया। ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि इंसर्ट रेयर 40, 40 को रेयर में इंसर्ट कर लेना है। फिर इंसर्ट रेयर, अब 10 को रेयर में इंसर्ट कर लेना है। डिलीट रेयर, अब डिलीट करना है रेयर से। चलिए डिलीट कर लिए रेयर से। और फिर कह रहा है इंसर्ट रेयर, अब फिर 15 को क्या करना है, इंसर्ट कर लेना है। अब डिस्प्ले करना है कि कंटेंट क्या है सो। तो देख लीजिए 10, 30, 40, 15, जहां ऑप्शन में दिखे मार दीजिए। 10, 30, 40, 15 डी ऑप्शन सही है। अब 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं। हाउ मेनी स्टैक आर रिक्वायर्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो दो स्टैक की जरूरत होती है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर जो क्वेश्चन है इस पे आते हैं। तो जो 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टू ऑब्टेन ए प्रीफिक्स एक्सप्रेशन विच ऑफ द ट्री ट्रेवर्सल इज यूज्ड। कौन सा ट्री ट्रेवर्सल? तो प्रीफिक्स बोल रहा है तो प्री ऑर्डर, नाम से मैच कर लीजिए। पोस्ट फिक्स बोलेगा तो पोस्ट ऑर्डर, प्री फिक्स बोलेगा तो प्री ऑर्डर, और उसके बाद एक होता है इन ऑर्डर। ठीक है। चलिए इनफिक्स बोलेगा तो इन ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। ठीक है। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ बाइनरी ट्रीज दैट कैन बी क्रिएटेड विथ 3 नोड। 3 ही नोड है और उससे आपको बाइनरी ट्री डिजाइन करना है और कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है। यहाँ लिखा गिवन गिविंग द सीक्वेंस NML व्हेन ट्रेवर्स इन पोस्ट ऑर्डर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात आपको बोल रहा है कि गिविंग द सीक्वेंस NML व्हेन ट्रेवर्स इन पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में इसको ट्रेवर्स करने के बाद ये मिल रहा है। अब इसी क्लू का इस्तेमाल करके आपको बताना है कि कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, किस तरह का ट्री बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर में आपको हम बताए हैं क्या होता है, लेफ्ट फिर राइट फिर नोड। तो इसका मतलब L
एल हमेशा क्या रहेगा, वो नोड मतलब पेरेंट के तौर पे। तो देखिए यहाँ पे एल को पेरेंट रखिए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, एल को पेरेंट रखिए, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, एल को पेरेंट रखिए, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है। सब जगह एल पेरेंट है और पॉसिबिलिटी देखा जा रहा है। अब इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकता है, तो 5 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब जो ये आखिरी क्वेश्चन है 26 नंबर, करें द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री इज, ये पोस्ट ऑर्डर में आपको दिया हुआ है, द पॉसिबल प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल विल बी, ये आपको पोस्ट ऑर्डर में दिया हुआ है और पॉसिबल इसका प्री ऑर्डर आपको पता करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 का सी। ठीक है, ये आपका पॉसिबल प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है। ठीक है, और ये कैसे कन्वर्ट होता है प्री ऑर्डर से पोस्ट ऑर्डर, ये इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, वहाँ पे ट्री से कुछ क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ पे हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।